एक बार एक आदमी व्यापार के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह ख्याल रखना। याद रहे माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसे ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। बहू ने यह बात ध्यान में रखी। वह आदमी तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कहा, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह के गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम के लिए मत कहना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरे विचार में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिन के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की वह बात याद आ गई, इसलिए सास के कान छिदवाने की बात सोची। उसने सास से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू मुझे अपने कान नहीं छिदवाने, क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊंगी? बहू बोली, नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसी लड़की वैसी आप भी हैं माँ जी। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा डाल दिया। बहू जिस तरह रोज रोज अपनी लड़की के कान के तेल लगाती, उसी तरह माँ जी के कान में भी तेल लगाती। थोड़े दिन बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसने अपने पति की बात वही याद आ गई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू मुझको बाली क्यों पहनाती हो, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी। लेकिन बहू नहीं मानी। ज़बरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके पश्चात सास छोटे बच्चे के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह की मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए, अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब गोविंद ने चोटी रखवाई है तो आपके क्यों न रखवाऊं, इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को समझाया, पर बहू टस से मस न हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने वही किया जो गोविंद ने बोला। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल लगाती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज देती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती। ऐसे ही रोज़ का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही है, यही कहीं होगी, आ जाएगी। बेटे ने पूछा, क्या कहते हो, माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के कान छिदवाए और कानों में बालियाँ पहनाई। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की चोटी रखवा दी। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों न भेजूँ? मुझको सबके साथ साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख पत्नी की अकल मारी गई। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो गया। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। तो आपको यह फ़नी स्टोरी कैसी लगी? पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।